काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद, अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। देश भर में अपनी भागवत कथा के लिए प्रसिद्ध संत चिन्मयानंद बापू ने शाहरुख खान और उनकी पठान मूवी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवा रंग का अगर अपमान किया जाता है तो ऐसी फिल्मों को सेंसर बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने शाहरुख खान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें पाकिस्तान ज़्यादा पसंद है तो वे पाकिस्तान चले जाए। इसी के साथ उन्होंने लव जिहाद को लेकर के भी बात कही है। मैंने इसमें कई बार भी बोला है, पठान फिल्म में जिस तरह से भगवा रंग को अपमानित किया गया है, गाली दी गई है, मैं ऐसे पूरे समुदाय को कहना चाहूँगा कि जिस देश में तुम लोग रहते हो उस देश के तिरंगे में भी भगवे की ही शान है। सबसे पहले भगवे रंग की उसमें शान आती है और भगवा रंग हमारे पूरे देश की शान है। उसको बेशर्म कहना, इससे बड़ी दुख की बात और नहीं हो सकती है। तो मैं पूरे राष्ट्र के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे फिल्मों पर और ऐसे गानों पर ज़बरदस्त विरोध होना चाहिए। और सेंसर बोर्ड से भी मेरी प्रार्थना है कि ऐसे मानसिकता के लोगों को बिल्कुल भी इस तरह से इजाज़त नहीं देना चाहिए। इन बॉलीवुड के लोगों की बहुत सारी एक टीम ऐसी है जो हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। जिस तरह से शाहरुख खान ने उसमें एक्टिंग किया है और दीपिका पादुकोण ने जिस तरह से एक्टिंग किया है, पूरी अश्लीलता से पहली बात तो भरी हुई है। और दूसरी बात, ये शाहरुख खान हमेशा से ही हमारे भारत का विरोधी रहा है। जिस समय हमारे देश को आवश्यकता होती है चैरिटी की, तो ये पाकिस्तान में जाकर के चैरिटी करता है और वहाँ के बच्चों के लिए कार्य करता है। कभी भी इसने भारत के लिए कोई काम नहीं किया। और जब इसकी कोई फिल्म आने वाली होती है तब हिंदू धर्म के मंदिरों में जाकर के केवल ढोंग करता है, दिखावा करता है। तो ऐसे लोगों के छलावे से मैं युवाओं को कहना चाहूँगा कि बचना चाहिए। और ऐसे बेशर्मों से, ये खुद इतना बड़ा बेशर्म है, ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आ गई तो मैं भारत छोड़ दूंगा। मैं उसको पूछना चाहूँगा कि बेशर्म, अभी तक तू भारत छोड़ा क्यों नहीं? तुझे पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि अब बहुत हो गया सहन करते करते, इतना ज़्यादा भी सहन करोगे तो फिर कायरता समझी जाएगी। सठे साठ्यम समाचरित, इनके साथ हमको सठ जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। जिस प्रकार पूरे प्रदेश में, देश में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं, इस पर क्या कहना? मैं इस बात में सहमत हूँ कि इस तरह की घटनाएं आजकल हमारे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सभी जगह हो रही हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने घर की बहन बेटियों को मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे दरिंदों से दूर रहें। ऐसे जो हिंदुओं के खाल में ये जो दूसरे धर्म के लोग भेड़िए की तरह छुपे हुए हैं, ऐसे लोगों को पहचानें। क्योंकि बहन बेटियों को ये लोग अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक रख रखाव के तहत अपने पास रखते हैं और ये जीवन भर साथ भी नहीं निभाते हैं। ऐसे हजारों केसेस मैंने देखे हैं, सुने भी हैं और मेरे सामने ऐसे बहुत सारी घटनाएं आई हैं। देश से लेकर के विदेश तक ये लोग सिर्फ एक बच्चे पैदा करके और तुम्हारा धर्म परिवर्तन करा करके तुम्हें छोड़ देते हैं। इसलिए हमारी छोटी बहनों को और बेटियों को प्रार्थना है कि ऐसे दरिंद्रों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। हमारा धर्म पूरी दुनिया में सबसे अच्छा धर्म है, सबसे विशाल और सबसे गहरा धर्म है।